फिर खुशामदीद। प्यारा रमजान की इस ट्रांसमिशन को प्यारा तो बनाते हैं आप, लेकिन इसे मजीद प्यारा बनाते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। अस्सलामुअलैकुम। किड्स सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय कॉलगेट। और कॉलगेट क्या कहता है? हम बनाते हैं दांतों को अंदर से स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो यस। अस्सलामुअलैकुम बाबर अंकल। वालेकुम अस्सलाम राबिया। वालेकुम अस्सलाम राबिया। कैसे हैं आप बाबर? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हम बात कर रहे हैं पूरी ट्रांसमिशन में सुकून की। बच्चों को सुकून किस चीज से मिलता है, पहले एक एक करके बताएं। सौसन, आपको किस चीज से सुकून मिलता है? चॉकलेट तो कोई बोल दे। मैं बताऊं? मंतशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये नया बच्चा आया, इसका नाम उमर है, इसका नाम भी उमर है। उमर और उमर। उमर, आप उमर ए, उमर बी। उमर बी, आप बताइए कि आपको सुकून किस चीज से मिलता है? मुझे किसी की खिदमत करने से सुकून मिलता है। क्या बात है। उमर ए, आपको किस चीज से सुकून मिलता है? मुझे भी लोगों की मदद करने से। सारे सेम कॉपी पेस्ट आंसर नहीं बताओ। आपको किस चीज से सुकून मिलता है? मुझे चॉकलेट से, खेलने से, सोने मामा की गोदी में बजाने से, सोने से सुकून मिलता है। अकमल, आपको नमाज पढ़ने से। सौसन, आपको पढ़ाई करने से। मंतशा, आपको मुझे जब पेपर्स और सिलेबस खत्म हो जाए फिर सुकून। यार वेरी गुड। हमें भी बहुत सुकून मिलता था उस वक्त। और तुम्हें पढ़ाई करने से सुकून मिलता है? तुम कौन सी पढ़ाई बच्ची हो? करना अच्छा लगता है मुझे। हाय हाय, ऐसे बच्चे हो जाएं पूरे मुल्क में तो मसले ही खत्म हो जाएं। मुझे कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है कुरान पढ़ने से। तो आज बाबर अंकल से पूछते हैं कि उन्हें किस चीज से सुकून मिलता है और वो कहानी क्या सुनाने लगे। राबिया, मैं तो सोच रहा हूँ इनसे ये तो पूछे कि आज जो टॉपिक है सुकून कल्ब, इनसे पूछे वो होता क्या है? मुझे पता है, दिल का सुकून या किसी की मदद। इन सब ने चीटिंग की है। कैसे? इन लोगों ने यहाँ पे लोग खड़े हुए थे ना, उनसे पूछ लिया। चीटिंग बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी बात किसी से पूछना चीटिंग नहीं होती। आपको पता है चीटिंग करोगे तो आपको आप अगर पेपर में भी चीटिंग करोगे, किसी चीज में चीटिंग करोगे, जो देख रहा होगा उसको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऊपर अल्लाह को पता चल जाएगा, और फिर बाद में उस इंसान को भी पता चल जाएगा जिससे आपने छुप के चीटिंग की। लेकिन ये वाली तो चीटिंग नहीं हुई ना, ये तो हमने अच्छी बात पूछ ली पहले से। कोई बात उन्होंने सबके सामने है ना, ये तो सबके सामने वाली चीटिंग है। अच्छा जी, तो सुकून कल्ब तो बच्चों को पता है जी। आप बताइए क्या वाकया है सुकून कल्ब? आज राबिया कहानी है। अच्छा, कहानी। ओके। अक्सर वाकई भी होते हैं मेरी जिंदगी से, लेकिन आज कहानी है और बड़े मजेदार कहानी है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट है, जैसे डालडा किचन मास्टर में होते हैं। ओके, बताएं, सुनाएं अच्छा, कहानी। पहले क्या मंतशा कहानी सुना रही है? मंतशा, आप कहानी सुना रही हो? छोटी जी, सी एक मैं छोटी सी फनी सी कहानी है। फनी सी। ओके। तो एक नाई होता है, एक नाई के पास एक बंदा आता है। बंदर? बंदा तो अपने बाल कटवाना आता है, उसकी नाई से बहुत अच्छी दोस्ती होती है। ओके। तो वो कहता है, नाई मैं तुम्हें एक बच्चा दिखाता हूँ, बहुत मासूम है, मैं इसके साथ रोज़ाना एक गेम खेलता हूँ। वो एक हाथ में 10 रुपये का नोट पकड़ता है, एक हाथ में 100 रुपये का। उस बच्चे को बुलाता है कि इधर आओ। वो कहता है तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? वो रोज़ाना ना 10 रुपये का नोट ले जाता है। तो वो नाई बताता है उस बंदे को कि मैं रोज़ाना इसके साथ एक गेम खेलता हूँ, ये बच्चा 10 रुपये का नोट ले जाता है, इतना मासूम है। फिर जब वो अपने बाल कटवा लेता है वो बंदा, वो जाता है उस बच्चे के पास। वो कहता है तुम रोज़ाना 10 रुपये क्यों नहीं लेते हो, 100 रुपये क्यों नहीं लेते हो? वो बच्चा कहता है जिस दिन मैंने 100 रुपये ले लिए ये गेम खेलना बंद हो जाएगा। क्या बात है। वो बच्चा बिल्कुल उतना ही मासूम था जितने ये लोग मासूम है ना? हुरैन कहाँ है यार आज? हुरैन का आज शूट है। शरियार भी तो नहीं है आज। शरी भी नहीं है, हुरैन भी नहीं है। वेरी बिजी किड्स। अच्छा जी, आप क्या सुनाने वाली थी? नात। सुनाइए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। ए कातिबे तकदीर नहीं है ना? लास्ट वाली है। अच्छा, ये लास्ट है। डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत में मेरी जन्नत भी गवारा है लेकिन मेरे लिए। ए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। सब पढ़े? ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। अब आप बताइए बाबर अच्छा जी, अंकल। कहानी शुरू कर दें फिर? जी बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, आज से ले जाए हम लोग कई साल पहले। एक शहजादा था। ओ, वो शहजादा जो था आहिस्ता आहिस्ता बादशाह बनने वाला था। हाँ जी। नाम क्या था शहजादे का? है ना, मुझे पता था, मैं तुम लोगों को समझ गई हूँ बेटा। नाम था शहजादे का बाबर, शहजादा बाबर। एज क्या थी उसकी? ठीक है भाई, जैसे आप ने कहा एंड नाम अच्छा ही है ना? अच्छा अच्छा है ना वो एज बाबर? क्या थी? बाबर। शहजादी की एज थी 29। 29। हाँ जी, वो बादशाह कैसे बनने वाला था? क्योंकि अब उसके जो अब्बू थे वो बादशाह की कुर्सी से हटने वाले थे, तो उसकी बारी आ गई थी। उसके अब्बू का नाम क्या था? उसके अब्बू का नाम था उमर। जहांजेब। जहांजेब, ठीक है, डन हो गया। अब ठीक है जी। कहानी तो स्टार्ट करने दो। तो अब जब शहजादा बादशाह बनने वाला था तो उसके अंदर दिल में बड़ी ख्वाहिशें और तमन्नाएं आ रही थी। अब मैं बादशाह बन जाऊंगा, सारी हुकूमत मेरी होगी, सारी सल्तनत मेरी होगी, मैं जिस तरह चाहूंगा मैं खाऊंगा, जो चाहूंगा पहनूंगा, जिस। हाँ जी। क्योंकि वो लालची था। नहीं, अभी तो रुक लालची जाओ नहीं। जजमेंटल बच्चों, रुक जाओ। बाबर नॉन उसके स्टॉप दिल सुना में दें ये आप ख्वाहिश कहानी। थी कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। अब जब वो बादशाह बन गया तो उसके जो वजीर थे उन्होंने उसके सर पे क्या पहनाया? ताज। ताज पहना दिया और वो अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। वो बहुत खुश होने लग गया कि अब मेरी हर चीज़, हर तमन्ना पूरी होगी, मुझे दिल का सुकून मिलेगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो इसी तरह उसने अपने जिस तरह सारे दस्तरखान पे हर तरह के खाने लगाए, उन्हें खाने की उसने लज्जतें लीं, उसने हर तरह की सवारी पे बैठा। उसने बोला मैं आज अमेरिका जाना चाहता हूँ, अमेरिका माय चला। गॉड, कूल बादशाह था। जी 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 उमर जी, आप पूरा कंप्लीट करें ना, फिर सवाल उसने पूछना। हर उमर, तरह please, के please। मुल्क शहर Complete घूम लिए ताकि भाई मैं हर तरह से एंजॉय कर सकूं। फिर उसने सोना चांदी के कपड़े भी पहन लिए, ओह। सोने चांदी के इतनी बर्तनों में गर्मी में बड़ी एनर्जी थी। अच्छा, सोना चांदी के बर्तनों में खाना खाया करता था और इस तरह वक्त आगे गुजरता रहा। ठीक है। लेकिन अब उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई और उसने हर चीज का फायदा उठा लिया। तो अब कुछ टाइम के बाद अंदर से बादशाह बेचैन होना शुरू हो गया कि अब मैं क्या करूं। अब मुझे हर चीज में जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल चुकी है, तो मैं लेकिन अंदर से सुकून अभी भी नहीं। अब सुकून नहीं है, मैं अंदर से क्यों परेशान हूँ। और उसके जो वजीर थे, उसके मुलाजिम थे, वो समझते थे वो अंदर से बहुत खुश है, तो वो उसकी हर तमन्ना पूरी करने के लिए जी हजूर करते हुए हाजिर होते थे। लेकिन उसका दिल अंदर से नहीं मान रहा था। वो चाह रहा था कि मुझे अंदर से सुकून, चैन, इत्मीनान की नींद आ जाए। वो रात को सो नहीं पाता था, ओहो। इस परेशान। हाँ जी, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ता था। ये भी हो सकता है। हाँ जी, जी पूछें। पूछें। उसके घर में कौन कौन था? उसके घर में Very important question। उसके घर में वो अकेला था, पूरे महल में वो बादशाह अकेला था। और जब वो सोने चांदी की प्लेट में खाता होगा, उसकी तो खाना ही गरम गरम रहता होगा। वाह क्या बात है। तो वो शेफ समिया बनाती थी पहले खाना, तो वो ठंडा हो जाता था तब तक, जब तक वो खाता था। सेगमेंट पहले होता है ना शेफ समिया का। बादशाह तो थोड़ा लेट आया। अच्छा, तो अब उसने फैसला किया कि यार मैं अपना महल और अपनी हुकूमत छोड़ के जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। और वो अपनी सवारी में बैठा। पाकिस्तानी बादशाह नहीं था, यहाँ के बादशाह खुद नहीं जाते, उसके वो बीच जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाबर कह रहे नहीं, सारे ही कहते हैं ना। हाँ, तो उसने अपने वजीर वगैरह सबसे कहा मैं तुम लोग अपने साथ नहीं लेके जा रहा, और वो अकेला चल गया। अच्छा, और वो अकेला जंगलों में चला गया ओहो। और कई दिन तलाश करता रहा कि मुझे पानी मिल जाए, पानी की तलाश में बेचारा। वो हर चीज छोड़ के गया था। तो उसको नजर आया दूर करके एक छोटी सी झोपड़ी है। ओह, अब वो झोपड़ी की तरफ अपने घोड़े को लेके गया। उसने जाकर अपना घोड़ा बांधा, उतरा, झोपड़ी के अंदर हल्के से झांक के देखा तो दूर करके एक बुजुर्ग बैठे थे। अच्छा, उसने सोचा कि पानी तो उनके पास होगा झोपड़ी में। वो गए उनके पास, कहा बुजुर्ग जी मैं कुछ प्यासा हूँ, कुछ कई दिनों से निकला हुआ हूँ, अगर आपके पास पानी है तो पानी पिला दें। बुजुर्ग जी ने बोला बेटा जी बिल्कुल, पानी वगैरह पिलाया। तो वह बादशाह हैरान हुआ कि मैं इतना इसकी हुकूमत का बड़ा बादशाह हूँ, ये मुझसे पूछ भी नहीं रहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पहचाना भी नहीं। और पहचाना भी नहीं मुझे। तो उनसे बुजुर्ग जी बोले बाबा जान तब आपने न्यूज़ मुझे चैनल्स नहीं होते होंगे ना।
बादशाह की फ्री पब्लिसिटी नहीं होती होगी, अखबार भी नहीं होंगे, बहुत पुरानी स्टोरी सुना रहे हैं कहानी आप। है। हाँ सब सुनते रहे ना। हाँ हाँ, सब सुन रहे हैं भाई। तो अब उसने पूछा आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा बेटा एक आंख से यहाँ से दिखता नहीं है, दूसरी आंख कमजोर है, आपको देख नहीं सका अंधेरे में, पहचाना नहीं आप कौन है? उसने कहा बाबा जान मैं आपकी ही मुल्क का, आपकी ही सल्तनत का मैं बादशाह हूँ, ओ आपने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने कहा माफ करना बेटा जी, मैं इस उम्र में अपने बच्चों को नहीं पहचान पाता, तुम्हें कैसे पहचान? ठीक है। उन्होंने बोला बादशाह आप मुझे बताएं बाबा जान, मेरे पास दुनिया का सब कुछ है और मैं अंदर से बेचैन हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, आपके पास तो मुश्किल से एक वक्त की रोटी है यहाँ पे। कहा बेटा मेरे तो दिल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ लेता हूँ, जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करता हूँ, और जिसको अल्लाह देते हैं उसके लिए मुझे खुशी हो जी। टॉसन माइक में। क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते थे। क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते थे, और जिसको अल्लाह देते हैं उसके लिए मुझे दिल से खुशी होती है। क्या बात है, बस ये हसद है। नहीं करता, हसद नहीं बुग़्ज़ नहीं करता। रखता, कीना नहीं करता, इसलिए सुकून में रहता और हूँ। राबिया आपी आपको पता है मेरे नाम पे भी एक आयत है जिसका मतलब भी यही है, क्या? वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे अल्लाह चाहे जिसे चाहे इज्जत इज्जत दे, दे। जिसे चाहे अच्छा, तो यानी कि फिर बादशाह ने बादशाह कहा कि- जिसके पास सब कुछ था और सोने जेवरात, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, लेकिन चूंकि वो अल्लाह से दूर था तो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। और एक बूढ़ा शख्स जो कि बिल्कुल जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, घर अच्छा नहीं था, आंखों से बीनाई से महरूम था, लेकिन अल्लाह के करीब था, तो दिल में सुकून। दिल में सुकून था उसके। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, जब मुसलमान पैदा होते हैं तो हमारी रूह होती है ना, रूह का पता है ना सबको, तो वो जो रूह है ना उसकी गज़ा है इबादत, यानी हमारी रूह नरिश होती है जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर कभी जब तहज्जुद की नमाज के लिए मामा और बाबा उठें तो आप कभी उनके साथ उठें। वो जो वक्त होता है उसमें पूरी दुनिया सो रही होती है, पर जो बंदे जाग रहे होते हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, और जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन में नमाज पढ़ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने अल्लाह से करीब रहना है और फिर जिंदगी में सुकून रहेगा, वरना जितनी भी जिंदगी में चीजें आ जाएंगी सुकून नहीं होगा, नहीं मिलेगा। है ना? Exactly. यही है और कहानी। राबिया आपी जी, आपको हलवा अच्छा लगता है? बहुत। आपको पता है मैंने आज मामा से हलवा बनाना सीखा। कैसी? क्या क्या होता है हलवा? कौन सा हलवा बनाना सीखा है? सूजी का हलवा। बताओ रेसिपी। सूजी का हलवे के लिए पहले हम सूजी को थोड़ा भून लेते हैं ताकि जो हम जब खाएं ना तो थोड़ी कच्ची कच्ची ना क्या बात है, समिया सुन रही हो? हाँ बताना अगर गलत बताए तो। हाँ, और सूजी फिर के हलवे को पहले भून लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा चीनी का पानी के साथ वो बनाते हैं मिक्सचर। इसके बाद भूनते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते ठीक हैं, है। इलायची खुशबू के लिए। वाओ, बाकी चीजें आप बादाम वगैरह डालना हाँ। चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्या बात है, इनमें खोया भी ऐड करना चाहे। तुमने एक दिन क्या बताया था मुझे समिया, सूजी के लिए कुछ और भी ना, क्रीम डालते हैं उसमें ना? हाँ, उसके अंदर आपने 1 कप घी लेना है, उसके अंदर बिल्कुल आपने तैयार 1 हो क्या कप चीनी लेनी है। तीन कप लेंगे, इसमें 1 कप में घी होगा बराबर का, 1 कप में जो है वो डालडा सूजी होगी। बनास्पति। हाँ बिल्कुल, डालडा बनास्पति, 1 कप घी, 1 कप सूजी, 1 कप चीनी। उसके बाद जब ये सबसे पहला घी को गर्म करेंगे, उसमें इलायची डालेंगे, जब वो कड़कड़ा जाएगी तो आपने सूजी को भूनना है, फिर चीनी ऐड करनी है, और 2 कप ऑल पर्पस दूध और 1 कप पानी, और ये सारे कप्स एक जैसे होने चाहिए बराबर। और उसके बाद आप उसमें किशमिश डालें, बादाम पिस्ते डालें, जो भी आप ऐड करना चाहें। यमी सलार के लिए बनाऊंगी मैं घर जाके, वो खाता है। मंतशा को आप और समिया के साथ यहाँ होना मंतशा चाहिए। से ना सूजी है, मंगवा सकते हैं हम। पांडा मार्ट से कोशिश करते हैं कि आज नहीं आई तो कल तुमसे सूजी का हलवा बनवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आपको पता है मैं जूनियर शेफ भी हूँ। ओह माय गॉड, लुक एट मी। इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं और ये स्ट्रांग हैं सारे बच्चे, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं क्या? कोलगेट। और कोलगेट हमारे दांतों को तो स्ट्रांग बनाता है, लेकिन हमें, क्योंकि जब हम डेंटल हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो हम पूरा बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और डेटॉल के तवज्जुह से चल रहा है ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट। क्या होगा ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट में, कौन बता सकता है? इनाम पता है, करना क्या ये बताओ। हमें डेंटल हाइजीन पे एक ड्राइंग बनानी है और फिर वो भेजनी है कहाँ पर? कोलगेट की वेबसाइट पे। कोलगेट की वेबसाइट भी है। अगर वेबसाइट नहीं पता तो जो कोलगेट का GSE पैक होता है, इफ आई मे फाइंड इट हियर, ये वाला कोलगेट का GSE पैक लेकर आए। इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें और बन जाएं ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट बाय कोलगेट का हिस्सा। और जो बच्चा जीतेगा उसे क्या मिलेगा? $250
$250 की स्कॉलरशिप और $500 की स्कूल ग्रांट। यस, दे नो एवरीथिंग। तो जल्दी से अपने बच्चे की एंट्री भिजवा दीजिए पाकिस्तान से हर साल, क्योंकि ग्लोबली होता है, बहुत सारे मुल्क होते हैं, 11-12 मुल्क जो इसमें हिस्सा लेते हैं, उनके स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। अगर आपका बच्चा भी 6 से 9 साल का, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब आप सब जानते हैं, जब हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? किससे मिलवाते हैं आप लोगों को? गैस से। अब एक अंकल आए थे यहाँ पर जिनके साथ आप लोगों ने बहुत सारी सेल्फीज ली थी। कौन थे वो? जावेद शेख अंकल। फिर उनके बाद कौन आया था? उनकी मोमिन शेख उनकी बेटी। और आज हम बुला रहे हैं जावेद शेख साहब के साहिबजादे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग का करियर का आगाज किया 2011 में। ड्रीमर्स के नाम से एक टीवी सीरीज आया था, उसके बाद कई कामयाब टीवी सीरियल्स में उन्होंने हिस्सा लिया, मूवीज में उन्होंने हिस्सा लिया और हमेशा कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे। उन्होंने एक्टिंग को बाकायदा पढ़ा है। आप सबकी भरपूर तालियों में शहजाद शेख इज कमिंग हियर। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए क्या हाल है जाइए प्लीज। अस्सलाम बहुत सारी वालेकुम। तालियां शहजाद क्या हाल के है लिए भाई। आइए शहजाद प्लीज अस्सलाम बैठिए। वालेकुम। क्या हाल, सब ठीक है? अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, वेरी नाइस। फुल तैयार हो के आए शहजाद ये आपसे मिलने के लिए आज। गुड, मैं भी आपके अब्बा से मिल चुके हैं, उनके साथ सेल्फियां बनवा चुके हैं, फिर मोमल को खूब तंग कर चुके हैं अच्छा। और आज दे आर रेडी कि ये आपको तंग करेंगे। प्लीज बैठिए शहजाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप रमजान बताएं? मुबारक। 2 वीयर मीटिंग 15 दिन बाद। आप सही? सबको भी बहुत मुबारक। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिटिंग एरिया है हमारा। ओके, बट आई लाइक द होल सेटअप, इट्स वेरी नाइस। पूरा आपने गली मोहल्ले का सेटअप लगाया पूरा है। मोहल्ला है हमारा भाई। उस अगर आप मोहल्ले का लोग- क्या नाम है? एक्सप्रेस मोहल्ला। एक्सप्रेस मोहल्ला। वहाँ वाह एक्सप्रेस मार्केट भी है, वो देखें सामने आपको दिखेगी। Oh, अभी आपको very लेकर nice. जाते हैं एक्सप्रेस मार्केट वेरी भी। नाइस। पतंगे भी हैं भाई। Yes, माहौल वेरी सब कुछ है भाई। very पतंगे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चूड़ियां हैं। आपको बेगम के लिए लेनी हो तो चूड़ियां भी ले सकते हैं आप। सारी चीजें अवेलेबल अच्छा, मुझे ये हैं। बताएं कि ये छोटे छोटे शहजाद भाई से पूछे ना कि वो सुकून वाला टॉपिक है। हाँ शहजाद, हमारा आज का टॉपिक है सुकून कल्ब। अच्छा, यानी हमारी रूह को सुकून की जरूरत होती है। हम जिंदगी में स्टार्ट करते हैं, स्कूल में हम कहते हैं यार जरा कॉलेज जाएं, थोड़ा चिल सीन हो जाए, सुकून हो जाएगा। कॉलेज जाते हैं, फिर सुकून नहीं मिलता। फिर यूनिवर्सिटी में अम्मा कहती हैं बेटा शादी कर लोगे सुकून मिल जाएगा। फिर सुकून नहीं मिलता। फिर हम बच्चे हो जाते हैं, हम कहते हैं बच्चे बड़े हो जाए सुकून मिल जाएगा। बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो और परेशानी लग जाती है, बच्चों की हर चीज सेट हो। ऐसे ऐसे करते करते हम उम्र के उस हिस्से में ही पहुंच जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता। सुकून आप जो है, अपने सुकून के लिए क्या करते हैं? सुकून है अभी में। हाँ क्योंकि अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता और जो आने वाला है उसका पता नहीं है। तो जो अभी का मोमेंट है, जो नाउ का मोमेंट है, वो हम उसको मिस कर देते हैं। बिल्कुल तो ऐसा अभी ही। के मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। उसी से आपको सुकून मिलेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा, आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं नहीं होती, होती। तो वो अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। वो बिल्कुल अगर ऐसा। आपके नसीब में होंगी तो आपको मिलेंगी। और जब यही वाली बात, जब अल्लाह पर तवक्कल हो जाता है ना शहजाद, पूरी जिंदगी आपकी सुकून हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सर। सीध में चलना शुरू हो जाती है। और सीध नमाज हो में जाती कितना सुकून है। है। यस, देखें नमाज में सुकून है। उमर ने भी ये कहा था, सबको पता था। अच्छा। अकमल ने भी कहा था। अच्छा, इसको सुकून किस Very चीज से good. मिलता है? गेस करें सौसन को। ये बच्ची जो बैठी है ऑरेंज दुपट्टे में, बताएं। अरे कितना कितना अच्छा दुपट्टा है आपका। इनको सुकून मुझे मिलता है मेरी पढ़ाई बेटी याद करने आ रही से। है। शहजाद कह रही है मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मैंने कहा बेटा हैं? तुम जैसे हो जाए 1-2 लाख वाह। बच्चे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का फ्यूचर इज ऑल सेट। हाँ क्वेश्चन पूछिए इस पे, माइक पे। आपको एक्टिंग का शौक कब से पड़ा? से हुआ वेल मुझे बहुत देर के बाद एक्टिंग का शौक हुआ। क्योंकि मैं जैसे अपने वालिद साहब को देखता था, वैसे ही ओह। स्टूडियोज में जाते थे सेट्स पे हाँ। देखने के लिए शूटिंग के, भाई आज शूटिंग हो रही है देखें ये वो। तो 5 या 6 मिनट का सीन होता था और 4-4 घंटे की लाइट होती थी। और फिर उसको कहते हैं कट, हाँ जी नया शॉट लगाएंगे, और फिर नई तैयारी। मैं कहूँ यार ये 4 घंटे हम वेस्ट करते हैं और 5 मिनट का शॉट होता है, एक ऐसी बोरिंग जॉब है। उफ, तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार ये मुझसे तो होगा नहीं। फिर मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्ट था। अच्छा फिर मैंने कहा यार ये नहीं होगा। पर फिर पढ़ाई की, वो खत्म की। उसके बाद 9 to 5 नहीं कर सकता था। हाँ तो मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं। फिर मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, मैं न्यूयॉर्क गया, वहाँ से मैंने फिल्म एक्टिंग फॉर फिल्म्स पढ़ी। मैं फिर वापस अच्छा, आया। इस पे मेरा सवाल है, जब आपके घर में हर तरफ एक्टर्स हों तो फिर बाहर जाके पढ़ने की क्या जरूरत थी?
तभी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर लोग और, उस हिसाब से आपको जज कर हाँ रहे जी, होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर जगह एक ये चीज जरूरी है कि अगर आप किसी चीज में कदम ले रहे हैं तो उसकी नोहा तो आपको होनी हाँ, चाहिए ना। हाँ। बेशक आपके फादर उसमें फील्ड में है या अंकल हाँ, हैं हाँ। या आपके पप्पा हैं, जो भी आपकी पूरी फैमिली है, लेकिन आपको एक नोहा होनी चाहिए। तो जरा आपको उसके बेसिक्स पता लग जाए। लेकिन मुझे बताएं शहजाद, हाउ डिफिकल्ट इट इज एंट्री एक स्टार चाइल्ड की आसान होती है बनिस्बतन, वो जाहिर है हमें एक मिल जाता है, आसानी हो जाती है, लेकिन जो उसके बाद की जिंदगी है वो किसी और एक्टर से बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज हर मूवमेंट में जज करते हैं जी अब्बा ऐसे करते थे या अब्बा दिखने में ऐसे थे, ये ऐसे करता, अब्बा चलते ऐसे थे, वो कंपैरिजन हो जाता है ना, इंस्टेंट कंपैरिजन हो जाता है। Foreign लेकिन comparison आप वो ऑब्वियसली इतने सालों का एक्सपीरियंस एकदम से मैच नहीं हाँ, कर सकते, नहीं कर उसको टाइम सकते। लगता है। शुरू में बुरा भी लगता है, अजीब सा भी लगता है, लेकिन फिर बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर आप बाद में इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपको अपने टैलेंट को मनवाना होता है, और आप जब मनवाते और हैं आपने मनवाया, और आप बहुत अच्छे से वो, मनवाया। थैंक यू सो मच, अगर आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलती है तो आप चलते जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक ये है। तो बस ऑडियंस का प्यार है, आवाम का प्यार है कि बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश है पाए। पाए, पाए खाएं? ओए होए। आपने शक्ल क्यों बनाई है ऐसी, आपको नहीं पसंद? पसंद है आपकी क्या फेवरेट डिश है? बिरयानी। बिरयानी, वी ऑल लव बिरयानी। शहजाद, तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में किस शहर की बिरयानी सबसे अच्छी? क्या लाहौर की बिरयानी का कोई कंपैरिजन है कराची की बिरयानी से? कराची भाई, लाहौर की, मैं एक दफा शादी में गई, खाला के बेटे की शादी थी, मैंने कहा क्या है मेन्यू में, और मैं मेहंदी वाले दिन पहुंची थी, कहती है बिरयानी है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं वाकई खाना चाहती हूँ बिरयानी। अगले दिन जब मैंने बिरयानी देखी तो मैंने कहा ये धोखा है, ये पुलाव है, ये व्हाइट कलर की है। कह रही नहीं ये बिरयानी है, इस तरह की भी बिरयानी होती है, वो पुलाव होता है। वो पुलाव होता है। यार ये धोखा क्यों देते हैं लाहौर वाले यार? अच्छा, वहाँ का फालूदा भी बड़ा डिफरेंस है। फालूदा, जो हमारा फालूदा है ना, उसमें बड़ी पता है चीजें वहाँ होती हैं, पे- आइसक्रीम होती है, वो रूह वहाँ अफ़ज़ा पे होता है, पता नहीं क्या क्या वहाँ चीजें वो होती जो हैं। हम कुल्फी के वहाँ साथ सादा सा होता है भाई, वहाँ पे एक लाहौर दूध है और एक और आइसक्रीम, सेवइयाँ। बस इससे काम चलाए। वो यहाँ पर ना कुल्फियों के साथ मिलती है सेवइयाँ, हाँ। उसको हम फालूदा नहीं कहते, वहाँ पे उसको फालूदा कहते हैं। लेकिन फिर लाहौर के और खाने भी बहुत अच्छे यार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भज्जे दे फूड- पाए बड़े हाय, मजे हाय, के हैं, हाय, चने very और nice। नान बहुत अच्छे हाय। हैं, ओए होए, निहारियां बड़ी कितनी अच्छी देर रह हैं। गई है? रोजे में कितनी देर है? रैपिड फायर सवाल पूछ रहे हैं हम, ठीक है? बिल्कुल खतरनाक वाले सवाल। शायद मुझे बताइए आपके ख्याल में इन एक्ट्रेस को किस किस तरह के किरदार ज्यादा करने चाहिए? समी खान को कैसे रोल ज्यादा करने Negative। चाहिए? आहद रजा मीर को I mean, sweet rolls, nice rolls, रियली comic rolls। मुझे लगता है आहद को नेगेटिव भी करने चाहिए। नेगेटिव भी थोड़ा सा- करना, हाँ। नेगेटिव मेरे ख्याल से किया था उन्होंने। हाँ एक किया था एक। फिरोज खान को I think you should, हाँ ना? Hey, फौरन क्या बोला। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? Sweet rolls। स्वीट रोल्स। अभी तो वो बहुत गुस्से वाले रोल्स करते हैं, चीखने चिल्लाने लेकिन वाले। उन पे सूट करते हैं, वो अच्छे लगते हैं उसमें। फवाद खान को किस तरह का काम ज्यादा वो करना कोई चाहिए? भी रोल कर ले, कोई अच्छा भी लगेगा। ही इज द स्टार। अच्छा जी, हम और सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। शहजाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अकबर पूछो, माइक ले लो जल्दी से। माइक मंतशा, माइक। अच्छा ओके, हमजा को भी दे दो। आपने बहुत सारे ड्रामे करे हैं, जो आपका फेवरेट ड्रामा उनमें से कौन सा था? यार मैं एक्चुअली इसके बारे में आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। कितनी प्यारी आंखें जी। छोटी सी जिंदगी। मंतशा कौन सा शहजाद? छोटी सी जिंदगी। छोटी सी है। अच्छा इसको One of इसको my दे दे favorites। भाई। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ओहो, आपने और मैंने क्या पहना है? ब्लू है जी फेवरेट कलर। बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर फेवरेट कलर नहीं पूछा और फेवरेट डिश नहीं पूछी तो फिर कैसे जिंदगी का आगे गुजर सकती है? सेगमेंट भी नहीं हो सकता। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अभी ब्रेक में, मेरे अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्यारा रमजान, जिसे प्यारा बनाते हैं हमारे ये मेहमान। थैंक यू।